समस्या है कि विपक्ष के नेता के टाइम में आपको केवल सरकार का विरोध करने का काम नहीं होना चाहिए। जहां तक उनने सवाल उठाया कि हमने गारंटियां दी थी कांग्रेस पार्टी ने, पहली बात तो कि जो भी सरकार बनती है लोगों द्वारा चुनी जाती है वो 5 साल के लिए होता है और काम करने का समय भी, पूरा जो कार्यकाल किसी भी सरकार का होता है वो 5 साल के लिए होता है और वो जनता भी समझती है। उस पर हमारी सरकार बनते ही हमने गारंटियों पे काम किया। ओपीएस सबसे बड़ी एक गारंटी थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने उसको पूरा किया। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ मिला और हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य बना जिन्होंने ओपीएस लागू करने की जो बात की थी उसको लागू किया। और उसके बाद और जो हमने एजुकेशन के लिए थी कि उसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, स्तर बढ़ाना है, अच्छा करना है, या डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाने की जो बात थी उस पर काम शुरू हो चुका है। शायद ये जानकारी विपक्ष के नेता को नहीं है कि काफ़ी सारी जगह में जो है ज़मीन एक्विजिशन हो चुकी है, एक्वायर कर दी गई है और टेंडर्स हो चुके हैं, काम शुरू होने वाला है। जो डे बोर्डिंग, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमने दूध पैदा करने वाले जो किसान हैं उनके लिए सरकार ने योजना ला के 10 रुपये लीटर जो है दूध का कीमत बढ़ाई है। आप समझें, और भी गारंटियों पे 1500 रुपये वाली जो बात थी, महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि की जो योजना थी वो शुरू कर चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि और गारंटियों पे भी काम चल रहा है, सब कमेटी बनी थी। तो आने वाले समय में ये सरकार 10 गारंटियों तक रुकने वाली नहीं है, बल्कि उससे और भी ज़्यादा काम करने वाली है। तो ये आने वाले 4 वर्षों में हम पूरी तरह से सारी गारंटियों को अमल में लाएंगे। सर, ये मस्जिद वाला मामला जो है पूरे प्रदेश में जो है तूल पकड़ गया है। क्या सरकार आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें करेगी, ऐसा कानून व्यवस्था बनाएगी ताकि कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो है यहाँ पर नियंत्रण किया जा सके, उनकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन इस तरह की जाए? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दा वास्तविकता में कोई ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं था। जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ था 1-2 लोगों के बीच लड़ाई से, लेकिन जो रंग इसको दिया गया या ये जहाँ पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी हुई है। वो ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वक्फ बोर्ड के थे या मस्जिद के जो मौलवी थे, उन्होंने कई जगह जाके इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये मामला सीधे तौर पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, या आप कहें कि गैरकानूनी जो बना था, बिना अप्रूवल के जो मंजिल्स बनी थी, चाहे आप संजौली मस्जिद की बात करें या मंडी में जो मस्जिद थी, वहाँ पर इन्होंने खुद ही कोर्ट में ये मामला चला हुआ था, खुद जाके इस बात को लिख के दिया, अंडरटेकिंग दी है कि हम जो है जो भी मस्जिद का जितना भी भाग आप ये समझें कि अनऑथोराइज्ड है उसको गिराने की इजाज़त चाहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज गया कि उन्होंने उसमें जो अपने कारण लिखे कि हम चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और शांति बनी रहे। हम इसको समझते हुए इस जितना भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है इसको खुद गिराने के लिए तैयार है, और मंडी में भी ऐसा ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार की इस पे नज़र बनी हुई है। इससे जुड़े हुए जो और इश्यूज थे, जो बाहर से लोग आते हैं काम करने वाले, उनका रिकॉर्ड सरकार बनाना चाह रही है कि उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन से राज्य से आए, कहाँ पर वो काम कर रहे हैं और कहाँ पर ठहर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड सरकार बहुत जल्दी इस पे जो है कानून में बदलाव करके एक ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं कि वेंडर पॉलिसी भी बना रहे हैं शिमला के लिए, और साथ में जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये फैसला हो चुका है कि जो भी लोग आएंगे उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। बेरोजगारी का एक बड़ा इश्यूज है। आज भी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। कमीशन फंक्शनल नहीं हो पाया है जो राज्य चयन आयोग है, इसमें थोड़ा तेजी देगी सरकार ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, हमने चेयरमैन इसमें लगा दिए हैं, और पिछले जो कारण रहे कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था वो अपने आप में बहुत बड़ी एक बीमारी थी कि आप समझें जो अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चयन बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। जिस प्रकार से नौकरियां बिक रही थी और वहाँ पर आप इंक्वायरी हमारी सरकार ने बैठाई, मुख्यमंत्री जी ने, काफ़ी चीज़ों में घपले निकले और अरेस्ट भी हुए हैं। अब दोबारा से जो है चयन आयोग में जो है चेयरमैन की भर्ती कर दी गई है।
और कुछ उसका अभी तक का जो काम था वो पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहा था। लेकिन सरकार की प्राथमिकता के आधार पर हमने कम से कम 40,000 भर्तियां करने की जो प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आप समझें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में भर्तियां होनी है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी भर्तियां भी डॉक्टर्स को लेके, नर्सिस को लेके, पैरा स्टाफ्स को लेके और विभागों में भी तेजी से हो रही है और इसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन थोड़ा बीच में जो इसमें रुकावट आई वो बार बार चुनाव होने की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ चीज़ें, कुछ समय जो है इसका खराब हुआ है। तो आप ये समझें कि जो हमारी कमिटमेंट है उसके हिसाब से सरकारी क्षेत्र में भी भर्तियों में तेजी आने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, टिप्पणियां उन पर की जा रही है। कल बीजेपी की तरफ से एक छोटा शिमला में एफआईआर की मांग की गई है, जो राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को शब्द कहे गए हैं। उल्टा बीजेपी आक्रामक है। अब तो क्या लग रहा है जो भाषा की मर्यादा है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में ही कुछ स्तर जो है वो थोड़ा गिरता जा रहा है राजनीति का भी, और कितना चिंतनीय मानते हैं आप इस तरह की बयानबाजी? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग। आप ये समझे, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और एक कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, भले ही आज हम विपक्ष में हैं। उस हिसाब से जिस प्रकार से लोग उनके खिलाफ, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं पंजाब से बिट्टू जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। या उसके बाद और शिवसेना के एक विधायक थे, उन्होंने भी एक गलत भाषा का प्रयोग किया। ये सारी चीजें रुकनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं कि आप केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, या आप ये समझें कि सुर्खियों में रहने के लिए आप इस तरह से दूसरे पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ ये इस तरह की बयानबाजी ना हमारे देश के लोग पसंद करते हैं। और केवल चुनाव के दौरान इसमें भाजपा के लीडरशिप से भी ये होना चाहिए कि जो इनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इससे बड़ा रोष है लोगों में कि ये जो स्तर है किसी भी नेता के खिलाफ, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर किया। बहुत गुस्सा है लोगों में कि हमारे नेता के खिलाफ बहुत ही गलत तरीके की बयानबाजी की गई है। क्या उनको ये धमकियां मिलती है कि उनकी हर्ष जो है उनकी दादी की तरह होगा? भाई, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया, वो देश की ऐसी प्रधानमंत्री रही, और आप इस तरह का थ्रेटन करना, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। पार्टी को, भाजपा को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी भी तरह से जो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आज लग रहा है वरिष्ठों का भी नौकरी निकली आज।